वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ STS 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS 630 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की नई वीडियो है, नई सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 7 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसके अंदर आप हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो बैकग्राउंड अगर हम देखें, सो वंस वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड, यानी कि जब एक बार वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं एक रिसर्च स्टडी के अंदर, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप थ्रू लॉजिकल रीजनिंग प्रोपोजिशन। सो जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि इस्टेब्लिश किया जाए एक रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान, और वो किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए। एंड प्रोपोजिशन की हम बात करें, इज अ स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल्स टू बी जज वेरिएबल्स जज टू बी ट्रू, यानी कि ये एक स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन जो है वेरिएबल्स के बारे में होता है, जिनको जज, जो कि जज होते हैं कि वो ट्रू हों, और ये बताता है हमें एक लॉजिकल कनेक्शन या एजम्पशन जो है कि कैसे जो है वो दो या ज़्यादा वेरिएबल जो है वो रिलेट कर सकते हैं रियलिटी में। डेफिनेशन अब अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस इज़ अ टेस्टेबल काउंटर पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन। ये जो है हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल काउंटर पार्ट होता है एक प्रोपोजिशन का। इफ़ वेरिएबल रेफर टू एम्पिरिकल रियलिटी देन इट कुड बी टेस्टेबल, देयरफॉर हाइपोथेसिस इज़ अ टेस्टेबल प्रोपोजिशन। सो अगर वेरिएबल जो कि इन्वॉल्व है, इससे मुराद कोई चीज़ है ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल जो है रियल वर्ल्ड में, तो प्रोपोजिशन जो है वो बन जाता है टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अब एग्जांपल है आपके सामने कि ऑफिसर इन में माई ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर दैन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट, यानी कि जो ऑफिसर हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो एवरेज से ज़्यादा है, जो औसत है उससे ज़्यादा है। और दूसरा है कि हाउ मैनी वेरिएबल्स इन दिस हाइपोथेसिस, सो कितने जो है वो वेरिएबल हैं इस हाइपोथेसिस के अंदर, एंड कैन वी टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, और क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, सॉरी टेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो एक मेजरेबल है और टेस्ट किया जा सकता है डेटा के साथ। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें, द लेवल ऑफ कमिट जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सो जो लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट होता है ऑफिसर का, वो एसोसिएट होता है उनकी जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ है, कितने ज़्यादा वो एफिशिएंट है, काम को कितना वो इफेक्टिवली तौर पे कर रहे हैं, एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, यानी कि वो कम वक्त में ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों है एफिशिएंसी, तो इसी के ज़रिए देखा जाएगा उनका जो लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट होता है। सो एक रिलेशनशिप शो करता है ये, लेकिन स्पेसिफाई नहीं करता जो डायरेक्शन है। एग्जाम्पल थर्ड ये कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सो जो लेवल है जॉब कमिटमेंट का ऑफिसर्स की, वो पॉजिटिवली एसोसिएट होता है उनके लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप के जरिए स्पेसिफाई किया जा रहा है डायरेक्शन को कि पॉजिटिवली एसोसिएट है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, दोनों एक साथ बढ़ रही है ना, कि जॉब कमिटमेंट और लेवल ऑफ एफिशिएंसी। जब जॉब कमिटमेंट ज़्यादा होती है तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ बढ़ रही है। और दूसरा है कि दी हायर द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर लोअर देयर लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, पीछे वाले का एक तरह से यहाँ पर उलट है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। जब लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफिसर्स का ज़्यादा हो रहा है तो जो एब्सेंटिज्म है, यानी कि जो गैर हाजिरी है, एब्सेंट होना, उसमें कमी आ रही है। सो यहाँ पर डायरेक्शन भी शो की जा रही है और एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो भी है। और एक तरह का जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव था, यहाँ पे जो वो इन्वर्स किस्म का रिलेशनशिप एक हम देख सकते हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। नाउ द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टाइप्स होती हैं, और पहला जो है वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, also called univariate hypothesis, proposition that typically states the existence, size, form or distribution of some variable, e.g. majority of the student registered in RM class are highly motivated। ये जो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस जो है वो यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस भी कहलाया जाता है, और ये डिस्क्राइब करता है जो एग्जिस्टेंस होती है, साइज है, फॉर्म है, या डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक सिंगल वेरिएबल की, ना कि जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के दरमियान। और ये कि एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें तो वो ये कि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स जो कि रजिस्टर हुए रिसर्च मेथड क्लास में, वो हाईली तौर पे मोटिवेट हैं, ये जो एक एग्जाम्पल है।
अब ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है कि एक वेरिएबल जो कि मोटिवेशन लेवल है स्टूडेंट का, और ये कि डज नॉट इन्वॉल्व नहीं होना रिलेशनशिप्स के अंदर। अब दूसरा होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब ये रिलेशनल है, नाम से ही इसके पता चल रहा है, तो ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप दो या ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान। रिलेशनशिप कैन बी नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो कि स्पेसिफाइड है। अब एक आता है नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप। So the nature of a relationship is not specified. Non-directional relationship, job satisfaction and motivation are related. नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल के दरमियान वो तो स्टेटेड है, लेकिन जो डायरेक्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो जो है मेंशन नहीं है। और जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन जो है वो रिलेटेड होती हैं। और डायरेक्शनल रिलेशनशिप अगर हम देखें तो hypotheses are both rational and relational and directional। और ये कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफाइड, यूज ऑफ वर्ड्स लाइक पॉजिटिव नेगेटिव मोर देन लेस देन, हाइपोथेसिस कैन बी कोरिलेशनल और कोजल। अब यहाँ पे ये कि स्पेसिफाई किया जाता है डायरेक्शन जो है रिलेशनशिप की पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, मोर देन इनके ज़्यादा होना है इसके मुकाबले में, या लेस देन होना कम होना इसके मुकाबले में, इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और ये क्या हाइपोथेसिस को रिलेशनल भी हो सकते हैं या फिर जो है कोजल भी हो सकते हैं। इनके फर्दर ये जो है इसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें इसको कोरिलेशनल हाइपोथेसिस को हम देखें तो वेरिएबल्स अकर इन सम स्पेसिफाइड मैनर विदाउट इम्प्लाइंग दैट वन कॉजेज द अदर। सो ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल्स जो रिलेटेड होते हैं कुछ तरीके से, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं करता कॉजेशन। और अगर एग्जाम्पल हम लें तो वो ये कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, डायरेक्ट नॉट कॉजल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेवल है जॉब कमिटमेंट का ऑफिसर्स की वो पॉजिटिवली एसोसिएट है उनके लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ, यानी कि दोनों ही आपस में एक साथ बढ़ती है, इस वजह से पॉजिटिवली तौर पर एसोसिएट है। डायरेक्शन है लेकिन नॉट कॉजल, तो ये कि यहाँ पर कमिटमेंट और एफिशिएंसी एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता कि एक जो है वो लाजमी तौर पे नेसेसरीली कॉज बनता है दूसरे का। कॉज जो है वो नहीं बनता, इसी वजह से डायरेक्शन है ये, लेकिन नॉट कॉजल। कॉज वाला मामला नहीं है, एक साथ पॉजिटिव हैं, एक एक दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन कॉज वाला मामला यहाँ नहीं है। और एक्सप्लेनेटरी अगर हाइपोथेसिस को हम देखें तो ऑल्सो कॉल्ड कॉजल हाइपोथेसिस, ये कॉजल हाइपोथेसिस भी कहलाया जाता है। एक्स एंड वाई स्पेसिफाइड, एक्स कॉज चेंज इन वाई। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि एक वेरिएबल की वजह से चेंज आता है दूसरे के अंदर। एक्स की सबब बन सकता है वाई में चेंज आने का, जैसे कि हाई मोटिवेशन कॉजेस हाई एफिशिएंसी, यानी कि क्या हो रहा है कि हाई मोटिवेशन की वजह से ही हाई एफिशिएंसी हो रही है। यहाँ पर एक से दूसरे पे असर आ रहा है, एक्स जो है असर कर रहा है बी के वाई के ऊपर एक्चुअली। तो ये जो है इसी को हम कॉजल कहते हैं, यानी कि कॉज बन रहा है, इसी वजह से कॉजल हाइपोथेसिस कहलाया जाता है। कॉज बन रहा है ना ये एक, कि हाई मोटिवेशन से ही हाई एफिशिएंसी आती है, हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी। सो डिफरेंट वेज टू स्टेट हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको बताने के। वो ये कि हाइपोथेसिस कैन बी फ्रेज्ड इन वेरियस वेज, इसको बहुत से तरीक़ों से हम फ्रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, और साथ में सेम मीनिंग मेंटेन करते हुए, जैसे कि हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन सबब बनती है हाई एफिशिएंसी का, और हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन से हाई एफिशिएंसी होती है। हाई मोटिवेशन एंड हाई एफिशिएंसी आर पॉजिटिवली रिलेटेड, और ये दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। और इसी तरह से हाई मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करती है हाई एफिशिएंसी, और हाई मोटिवेशन एसोसिएट विद हाई एफिशिएंसी में जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से हाई मोटिवेशन प्रोड्यूसेस हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन ही प्रोड्यूस करती है हाई एफिशिएंसी, और हाई मोटिवेशन रिजल्ट्स इन हाई एफिशिएंसी। हाई मोटिवेशन जो है वो नतीजा बनती है हाई एफिशिएंसी के अंदर। और इफ़ हाई मोटिवेशन देन हाई एफिशिएंसी, अगर मोटिवेशन हाई तो एफिशिएंसी हाई है, हायर द मोटिवेशन हायर द एफिशिएंसी। तो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया जाता है। नाउ दी नल
हाइपोथेसिस। अब अगर हम नई नल हाइपोथेसिस की बात करें, नल है यानी कि खाली चीज़ की यहाँ पर बात की जाती है, मतलब लिटरली अगर हम कहें नल की मीनिंग, सो नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता वेरिएबल्स के दरमियान, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज जीरो। रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान जीरो होता है, इसलिए इसको नल कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस डिनोट एज एच नॉट, एच नॉट के तौर पे इसको डिनोट किया जाता है, एच नॉट से इसको हम डिनोट करते हैं। जहाँ पे भी आप ये एच नॉट देखेंगे तो इसका मतलब होगा नल हाइपोथेसिस। तो इसी वजह से कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला होता है कि एच नॉट इज इक्वल टू नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्स और वाई के अंदर। और इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो एक्स नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है। और नल हाइपोथेसिस एच नॉट यानी कि नॉन डायरेक्शनल। नाउ द यूज़ ऑफ नल हाइपोथेसिस। अब अगर हम इसके यूज़ को देखें, नल हाइपोथेसिस के यूज़ फॉर टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, यूज़ किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए रिसर्च हाइपोथेसिस। एंड रिसर्चर्स गिव मोर इंपॉर्टेंस टू नेगेटिव एविडेंस नो रिलेशनशिप रादर देन अ रिलेशनशिप आई इन नल हाइपोथेसिस। रिसर्चर अक्सर देखते हैं एविडेंस जो कि अगेंस्ट होता है नल हाइपोथेसिस के, सपोर्ट कर सके उनकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है। और अगर एविडेंस शो करता है एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट किया जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ये जो है अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव इसको इसीलिए कहा जाता है अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का ये अल्टरनेटिव है, एंड देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड वाई। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट किस्म का रिलेशनशिप होता है, परफेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के दरमियान एक्स एंड वाई में। रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हम देखें, सो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बाय रिसर्चर। अब ये फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं कौन, रिसर्चर बनाते हैं स्टडी शुरू करने से पहले। एंड इट्स नॉट ओनली शो द रिलेशनशिप बट आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन और नेचर ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये ना सिर्फ रिलेशनशिप शो करता है बल्कि स्पेसिफाई भी करता है डायरेक्शन या फिर जो नेचर होती है रिलेशनशिप की उनको भी। अब अगर हम देखें रोल ऑफ हाइपोथेसिस में, सो इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टडी। ये गाइड करता है जो डायरेक्शन होती है स्टडी, यानी कि एक देता है स्टडी को एक क्लियर फोकस, हेल्प करता है रिसर्चर को कि वो ट्रैक के ऊपर रहें। इसके अलावा कि इट आइडेंटिफाइज फैक्ट्स दैट आर रिलेवेंट एंड दोज दैट आर नॉट। और ये मदद करता है डिटरमाइन करने में कि कौन सा वेरिएबल या डेटा इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। उसके बाद ये कि इट सजेस्ट, ये बताता है विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्राइट। ये बताता है कि किस तरह की रिसर्च डिज़ाइन ज़्यादा जो है मोस्ट अप्रोप्राइट है, यानी कि किस रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल होगी, डिस्क्रिप्टिव या कोरिलेशनल। और उसके बाद ये कि इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन ऑफ फाइंडिंग, द कंक्लूजन्स ऑफ फाइंडिंग, यानी कि जो फाइंडिंग और कंक्लूजन होती है रिसर्च की वो स्ट्रक्चर होती है हाइपोथेसिस के अराउंड। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। सो पहला तो ये कि हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं लाजमी तौर पे क्लियरली डिफाइन और अंडरस्टैंड हो। अवॉइड किया जाए वेग या एम्बिगियस टर्म की, ऐसी टर्म जिससे कन्फ्यूजन हो इनको अवॉइड किया जाए। हाइपोथेसिस शुड हैव एम्पेरिकल रेफरेंट, वेरिएबल लाजमी तौर पे मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल हो रियल वर्ल्ड टर्म के अंदर। और हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए क्लियरली। इसको जो है ये हाइपोथेसिस बताए वेरिएबल्स और जो एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप होता है। और वेग या ओवरली ब्रॉड हाइपोथेसिस जो है वो प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये कि हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होना चाहिए, रिसर्च टूल्स और टेक्निक जो कि अवेलेबल होती हैं रिसर्चर के लिए। उसके बाद ये कि हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी। एक अच्छा हाइपोथेसिस जो है स्टेम होना चाहिए एग्जिस्टिंग थ्योरीज से, जो मौजूदा थ्योरीज हैं या जो पहले की रिसर्च है उसी से। और ये इंश्योर करता है कि हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूट करता है जो लार्जर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।